हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। सुबह का टाइम है, 6 सवा 6 हुआ होगा और ईलू को भी जगा दिया था मैंने और बाहर आ गए थे। और आज मैं अपनी वॉक जो है पहले कर लूँगी। सेकंड सैटरडे वाला दिन था, अष्टमी थी। इसके पापा को तो जाना था बट ईलू की छुट्टी रहा करती है सेकंड सैटरडे। पहले जब 5th तक थी तो 5 डेज वीक था, मतलब कि 5 दिन का स्कूल हुआ करता था। सैटरडे संडे छुट्टी रहा करती थी। आज मैंने वॉक इसलिए पहले कर ली क्योंकि आज मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है और सोचा था अगर करूंगी तो शाम के टाइम पे करूंगी। टिफिन में इनको मैंने पराठे दही वगैरह दिए थे, सिर्फ 2 पराठे दिए थे क्योंकि घर आके छोले चावल वगैरह ये खाएंगे। तो नाश्ते के टाइप मैंने बस पराठे रख दिए थे। उठ 5 बजे ही गए थे लेकिन मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। तो आज मैंने चाय भी पी ली थी अपनी दूध वाली, वरना मैं अभी दूध वाली चाय मैंने छोड़ रखी थी। तो बस ये ऑफिस गए, उसके बाद और मैंने वॉक की और फिर अंदर जाके मुझे सारा काम करना था। घर जो है वो फैल रहा था। तो बस क्योंकि रात ऐसा कुछ था कि पूरा अच्छे से सेट नहीं था। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं होता, लेकिन अगर ये जो होते हैं ना तो फिर कभी कोई निकालते कपड़ा, कभी कोई ऐसे करके फैल जाता है। ये देखिए इतना कुछ नहीं फैला, लेकिन हाँ मैं इसको फैला हुआ ही मानती हूँ क्योंकि अब ये एसी की वजह से ओढ़ने पड़ते हैं। हाँ किचन फैल रही थी, पराठे बनाए थे ना, तो बस सबसे पहले अपना 2 गिलास पानी पीऊंगी और उसके बाद जो है ना मैं काम पे लगूंगी। कपड़े जो है मशीन पे डाल दूंगी। आज मुझे 3 से 4 वीडियोस का काम था। एक वीडियो मुझे अभी बनानी थी, एक वीडियो ये भी चल रहा था और एक वीडियो मुझे टाइम मैनेजमेंट की बनानी थी। तो उसमें कपड़े भी 2 चेंज करके करना था और प्लस मुझे मील प्लानिंग का, टाइम मैनेजमेंट की अगली जो वीडियो आएगी उसके बारे में पूरी प्लानिंग करनी थी। तो वो बैठ के मुझे सारा काम करना था। तो बस कपड़े मशीन में डाल दिए। अब फटाफट से किचन को क्लीन कर देते हैं। तो वैसे मैंने एक पराठे का आटा जो है वो रख रखा था, लेकिन ईलू के लिए सुबह से ना आ रही थी चीज़ें क्योंकि अष्टमी थी ना। तो 2-3 जो कॉलोनी वाले हैं ना उन्होंने अष्टमी को किया था और कुछ लोग नवमी को करते हैं। तो इसका नाश्ता तैयार था। मैं ये वाले नवरात्रे तो नहीं करती हूँ। नवरात्रे हम लोग नहीं करते हैं, फास्ट वगैरह नहीं रखते हैं हमारे में। तो किसी ने पूछा था नवरात्रि नहीं करते क्या, तो नहीं, मैं वो जो शारदीय नवरात्र होते हैं ना उसमें ज़रूर से मैंने कन्या पूजन ओनली शुरू किया है। बाकी इसमें तो मैंने नहीं किया था, देखेंगे फिर। तो बस यहाँ पे मैंने वाटर बॉटल जो है वो भर देती हूँ। आजकल गर्मियों में सबसे बड़ा काम ये भी होता है कि पानी पी तो लेते हैं लेकिन भरना कोई भी नहीं चाहता है ना। तो बस ये वाला काम भी जो है करके रख देते हैं ताकि बॉटल ठंडी ठंडी रहे। फिर बस घर को सेट करना, घर की डस्टिंग करना, ये सब करके फटाफट। और फिर एक बार मैं टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स जो है एक बार लिख लूंगी ताकि मेरे माइंड में जो आता रहता है ना, ये जो मैं काम कर रही हूँ ना इसके साथ साथ मेरे माइंड में ये सब चलता रहता है कि इस वीडियो में मुझे ये बोलना है, इस वीडियो में मुझे ऐसे बोलना है। ठीक है, फिर कभी मुझे लगता है कि हाँ माइंड से कोई भी पॉइंट स्किप ना हो जाए तो मैं कॉपी पे लिख देती हूँ। तो ये प्लानिंग पूरी मेरी रहती है वीडियोज को लेकर भी। और कुछ इंट्रो में मुझे बोलना होता है, जैसे कुछ कि हाँ मैं इंट्रो ऐसे स्टार्ट वीडियो को ऐसे करूंगी, तो वो सब कुछ मैं पॉइंट लिख लेती हूँ कि हाँ मैं इस तरीके से वीडियो को स्टार्ट करूंगी। तो इस बार तो आज की वीडियो में तो मुझे ओनली टिप्स देने थे, फिर मुझे अप्लाई करके बताना था वर्किंग वुमेन्स के लिए। तो बस ये घर सेट कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने लेट नाइट तक काम किया था। प्लस मैं सो जाती हूँ ना 10, साढ़े 10, 11, उसके बाद भी ये बाप बेटी ना जगे रहते हैं, फिर घर को बिखेर के सोते हैं। मैं जब पूरा सेट करके सोती हूँ उसके बाद भी ये कुछ ना कुछ कर देते। तो ईलू भी अपने इधर पे कुछ कर दिया होगा, उसने कोई स्टिकर वगैरह बनाए थे, किए थे। तो बताओ, सोने के बाद भी ये कर देते। तो फिर वापस मुझे सेट करना पड़ा सुबह को। तो बस ये सेट करके झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कर दिया था और फिर मुझे नेक्स्ट काम करने थे। सो फ्रेंड्स, अभी हुए 7:30 और अब मुझे एक बार तैयार होके ना वीडियो बनाना है, एक वो कंप्लीट करना है, फिर वो डालना है और उसके बाद अपना एक व्लॉग भी डालूंगी, ग्रॉसरी वाला में भी डालूंगी। तो अभी उसके लिए तैयार होती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद जो है फिर देखते हैं क्या क्या दिन में रहता है। काम तो काफ़ी रहते हैं। तो एक वीडियो कंप्लीट की। अब अपना ये पानी ले लेती हूँ। गर्म पानी मैंने नहीं लिया था आज क्योंकि 2-3 दिन से चाय नहीं ली थी, तो आज मैंने सुबह चाय ली, दूध वाली अपनी। और तो ये मैंने अपना जो फैट कटर ड्रिंक है ना वो नहीं ली थी, तो अब ले रही हूँ। खाना भी बनाना है। ईलू का आज जाना है आस पड़ोस में, इनविटेशन है अष्टमी का। तो चलो।
तो बस ये सारे काम करने के बाद मैं आ गई हूँ, अपने जो पॉइंट्स हैं वो लिखने थे मुझे माइंड में, जो भी मेरे चल रहा था ना कि कहीं स्किप ना जाए, तो एक छोटा छोटा कुछ लिख लेती हूँ, फिर उसको डिटेल में मैं अपने आप से एक्सप्लेन आप लोगों को कर देती हूँ। वो थोड़ा सा उदाहरण देके करना होता है, तो वो अपने आप उसी टाइम जो मेरे माइंड में आता है फिर मैं वो लिख लेती कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लेती हूँ ज़रूर कि हाँ ये पॉइंट आप लोगों को बताना है, तो कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो ऐसे करके मैंने लिख लिया था। और साथ ही में बाद में मैं छोले चावल थोड़ा लेट बनाऊंगी, क्योंकि छोले चावल गरम गरम अच्छे लगते हैं ना, तो प्यूरी मेरी बनी हुई है तो उससे छोले बन जाएंगे और राइस बस चढ़ाने थे। और ईलू का चलता जा रहा था कि कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था उसको बुलाने, तो उसके नाश्ते और खाने की तो मुझे टेंशन थी नहीं। तो बस यहाँ पे अपना जो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं सारी जो भूमिका है वो बना रही थी। फिर मुझे मील प्लानिंग के लिए भी कुछ आइडिया आया था, तो वो भी मुझे करना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा पहले खाना जो है तैयार करके रख देते हैं, तब ईलू को अगर फिर भी कुछ खाना हुआ भूख लगी तो देखेंगे। बाकी क्योंकि उस चने पूड़ी से भी बच्चे पक जाते हैं ना, इसलिए तो बस ये ग्रेवी और मैं लेके आ गई हूँ। और बस यहाँ पे पानी भरूंगी भगोने पे। इन लोगों के लिए बनाऊंगी वाइट राइस और मेरे लिए बनाऊंगी मैं ब्राउन राइस, क्योंकि 2-3 दिन से वैसे मैंने प्रॉपर खाना नहीं खाया था, बस ओनली स्प्राउट किए हुए कुछ चीज़ें खा रही थी, या सैलेड खा रही थी, या फ्रूट्स खा रही थी। तो मैंने कहा चलो आज खा लेते, क्योंकि आज काम भी ज़्यादा है और थोड़ा सा हल्का सा भी भूख भूख लगी ना तो माइंड चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे आज 2 ऐसी वीडियोज़ टाइम मैनेजमेंट की 2 वीडियो और प्लस मील प्लानिंग की वीडियो ना, उसकी पूरी भूमिका मुझे तैयार करनी थी, इसलिए। तो बस यहाँ पे चावल निकाल रही हूँ। और ईलू ने बोला मम्मी नहीं छोटे वाले चावल ही बनाना, इनको चाहिए बड़े वाले अच्छे वाले इंडिया गेट वाले, और ईलू को चाहिए ये वाले। तो फिर जीतता आखिर बच्चा ही है, तो बच्चे की पसंद का बनता है। तो फिर मैंने वो वाले चावल बनाए जो मुझे और ईलू को पसंद है, और अपने लिए मैंने ब्राउन राइस जो है ना वो भिगो रखे थे। तो ब्राउन राइस ठीक रहता है, वाइट राइस अभी मैंने नहीं ले रही हूँ, आज के दिन तो नहीं लेते। फिर अभी मुझे जाना है बीकानेर, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ होगा रूटीन मेरा, लेकिन फिर मैं एक दिन के लिए जाना है हालांकि, लेकिन तैयारी भी करनी है, गिफ्ट भी लाना है, अथक का बर्थडे है, तो उसके लिए भी सारा सोच रहे थे कि क्या कैसे करें। तो बस ये ग्रेवी ले आई थी तो मैंने कढ़ाई पे डाली है, ये थोड़ा सा पकाऊंगी, पानी डालूंगी, और छोले जो है कल रात ही मैंने उबाल के रख दिए थे, तो बस वो डालने, तो 2 मिनट में छोले बन जाते हैं। फिर चाहे तो पनीर की सब्जी हो चाहे कुछ, तो चावल अपने आप ही होते रहते हैं, इसीलिए मैंने आज छोले चावल का किया था। और वैसे मैं सुबह ही देने वाली थी इनको छोले और कुछ भी बना के, बट इन्होंने कहा छोले वोले ना मुझे घर पे ही अच्छे लगते हैं, तो घर पे ही गरम गरम खाऊंगा, इसलिए फिर मैंने इनको 2 पराठे दे दिए थे। तो दिए भी मैंने सिर्फ लिमिट के 2 थे, क्योंकि फिर इनका पेट भर जाता तो आके ढंग से छोले चावल नहीं खा पाते। तो बस ईलू से ही बनवा रही हूँ, ये ईलू के ही मोबाइल से बनवा रही हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में व्लॉग वगैरह एक्सपोर्ट हो रहा था, 3-4 बार आजकल करना पड़ता है यार, मेहनत इतनी लगती है, कभी कभी तो खींच आ जाती है कि यार होता ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है। फिर खाना वाना बन गया था तो फिर मैं बैठ गई थी अपना मील प्लानिंग करने के लिए। देखो मील प्लानिंग की एक वीडियो आ चुकी है, उससे बहुत आपको सहायता मिलती है। तो जो नेक्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों से बोला था ना कि सेकंड पार्ट भी आएगा कि कैसे हफ्ते भर में कैसे करें, तो मैं सोच रही हूँ महीने भर का भी आपको बताऊं, हफ्ते भर का भी बताऊं। तो महीने भर के लिए भी तैयारी करूंगी, लेकिन हफ्ते भर के लिए एक अलग टाइप का सोच रही थी कि करूं। देखो इसको एक फन के तौर पे भी ले सकते हैं, करने में मजा भी आएगा। एक कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए कि कभी मैं महाराष्ट्रियन लुक में महाराष्ट्रियन रेसिपी वगैरह बना रही थी ना, तो उस टाइप का कुछ मैं प्लान कर रही थी कि इस टाइप का आप लोगों के लिए मील प्लानिंग लेके आऊं। मतलब वैसा मैं लुक नहीं करूंगी, लेकिन आप लोगों को कुछ बताना था। तो बस यहाँ पे खाना खा लिया था, ये आ गए थे, तो ये कटोरी से ऐसे सजाया इसलिए है क्योंकि पोर्शन कंट्रोल करना है। ऐसे हम कितना भी ले लेते हैं, तो बस एक कटोरी मैंने राइस लिया है और छोले लिए हैं। सो गाइस मैंने 2 से 3 वीडियोस अभी कंप्लीट किए, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि अभी मैंने टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बनाई थी, तो एसी में नहीं बनाई, क्योंकि एसी की भी कुछ ना कुछ आवाज़ आ ही जाती है, ठीक है। तो मैंने उधर बनाई थी तो बहुत पसीने वगैरह आते हैं, उसके बावजूद बनाती हूँ मैं, और बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि फैन भी ऑन नहीं कर सकते, उसकी भी आवाज़ आती है। और साथ में आज मैंने मील प्लानिंग की जो सेकंड पार्ट वगैरह भी सोच लिया सारा। मैंने आपने देखा होगा कि मैं कॉपी में लिख रही थी, तो कॉपी में पूरा वो एक खाका बना के रखना पड़ता है तैयार मुझे, कि मुझे ऐसे ऐसे बोलना है, सारी एक भूमिका तैयार रखनी पड़ती है कि मैं ऐसे ऐसे बोलूंगी, ऐसे ऐसे मुझे करना है, ये काम मुझे करना है। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए और इसके लिए तैयारी पूरी की थी, तो एक टाइम मैनेजमेंट की मैंने वीडियो बना दी है, वो आप लोगों तक इस व्लॉग से पहले पहुंच चुकी होगी। और एक वीडियो और आएगी जिसमें कि मैं अप्लाई करके बताऊंगी सब कुछ कैसे ऐसे आप कीजिए। वैसे जो व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि ये मैं करती हूँ, ठीक है।
कि कैसे कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, मील प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे एक दिन पहले प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें लेकिन डिटेल में मैं सारी बना दूंगी, कैसे सब कुछ कर लेना चाहिए एक दिन पहले ही वर्किंग वुमेन्स को। तो हाउसवाइफ के लिए भी काम वाली होंगी, उससे आप अपने लिए टाइम बचा पाएंगे। ठीक है, दूसरा मील प्लानिंग भी आ जाएगी। एक अलग तरीके की मील प्लानिंग की लिस्ट मैं आप लोगों को देना चाह रही थी, हालांकि आप लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन 7 दिन की एक बार वीकली मील प्लानिंग दे रही हूँ। फिर मैं सोची मंथली लिस्ट भी बना के आप लोगों तक पहुंचाऊं। ठीक है, तो उस पर भी मुझे वर्क करना, उसकी भी मैंने माइंड में सोच लिया है कैसे कैसे। तो एक एक अलग तरीके की है। देखिए इंडिया में बहुत सारे जैसे कि स्टेट है ना, तो वो हर एक स्टेट की, हर स्टेट्स की अपनी अपनी रेसिपीज होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक चीज प्लान कर रही थी। तो अब आपको पसंद आएगी नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता है ना। प्लस आज ये सारे काम किए तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, लिखने में, उस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाने में, जो रूपरेखा मैंने बनाई है, जो मैंने सोचा है, उसको एक रूप देने में काफ़ी मेहनत और वक्त भी लगता है, मेहनत भी लगती है, सब कुछ लगता है ना। अब फिर उसके बाद आप लोगों को पसंद आए ना आए वो भी अलग बात है ना। तो मैंने कहा चलो अब एक इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज और बतानी थी मुझे, वो ये सब मैं बताऊंगी, उसमें इतना लंबा चला जाएगा, बोलने बोलने में मेरा चला जाता है। तो किसी ने मुझसे पूछा था ईलू के किट वगैरह के बारे में, तो देखिए क्या क्या खर्चा आया तो आइडिया लग जाए। अब देखो लेडीज होती हैं तो सबको ही लगता है कि भाई सब्जी का भी प्राइस बताया जाए, ग्रोसरी का भी प्राइस बताया जाए, जो भी चीजें हैं तो प्राइस से एक आइडिया लग जाता है। तो ईलू का अभी 25 से 30 हजार के करीब कोई खर्चा आया होगा। देखो ये वाले महीने जो होते हैं वो खर्चे वाले होते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम भी ज़रूरी होती है। तो उसमें भी मैं लगी पड़ी हूँ कि चलो ये यहाँ से ये खर्चे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊँ और खर्चे को बैलेंस कर पाऊँ। ठीक है, तो किट जो आया है ईलू का वो है 3500 का आया। इस बार मुझे कम का लगा क्योंकि मैं भी पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में ज़्यादा का था। तो 3500 का पूरा किट आया। बैग उसमें ऐड नहीं होता है, बैग जो है स्कूल बैग हमारे पास रखा था तो वो उसमें ऐड नहीं है। ठीक है, और शूज जो हैं वो कुल 500 के 2 आए हैं क्योंकि यही वाले स्कूल में चलते हैं। तो पोद्दार के थे जो ब्लैक वाले, मे भी 220 के थे, और वाइट वाले जो हैं वो है 250 के करीब। ड्रेस आई है जो कि हजार रुपए की आई है। अभी तो मैंने एक एक जोड़ी ली है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में एक एक जोड़ी और लूंगी। पहले मुझे साइज चेक करना था इसलिए मैंने एक एक जोड़ी लिया था। तो किट 3500 का आया। तो ये चीजें हजार की यूनिफॉर्म आई, शूज आए, वाटर बॉटल आई, 2 लंच बॉक्स आया, अभी एक लंच बॉक्स और आना है। ऐसे करके ये सारे खर्चे प्लस वैन वाले के 3 महीने की पे की 5100 रुपये है ना, और प्लस फीस पे की है 15 के करीब, ऐसे करके। तो ईलू की जो अब फीस है मे भी 1000 के करीब बढ़ गई है मंथली, और वैन वाले ने भी 300 रुपये बढ़ा दिए। और अगर बस में स्कूल की करवाती तो और ज़्यादा 300 रुपये लगते, लेकिन बस में ये था कि जब मैंने पहले बस करवा रखी थी, वैन नहीं थी, इनको बस ठीक लगती थी क्योंकि वैन छोटी सी होती है, जगह नहीं मिलेगी ऐसे करके बोलते थे। तो बस करवा रखी थी शुरू में फर्स्ट क्लास में, जब ये न्यू एडमिशन इसका हुआ था। तो बस के रूट के अकॉर्डिंग होता है। तो 2125 अभी हो गए हैं, पहले 1100-1200 समथिंग थे, अब उसी रूट के 2125 हो गए क्योंकि देखो पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे इसलिए। लेकिन बस में मुझे प्रॉब्लम ये रहती थी कि मुझे छोड़ने वहां तक जाना पड़ता था, रोड क्रॉस करके जाना होता था, और फिर जब आती थी इसी साइड आती थी, लेकिन यहाँ पे पान वाले का ठेला था, और पान वाले में जो है जेंट्स खड़े होते थे, उन लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में फिर खड़े होके मुझे वेट करना पड़ता था। अब ये भी नहीं पता होता था कि कब आ रही कब नहीं आ रही, कई बार लेट भी हो जाती थी, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम अपने हस्बैंड को बोली कि ये प्रॉब्लम है कि सुबह को तो चलो ठीक है, लेकिन दोपहर के टाइम पे एक तो बहुत लू होती है, बहुत गर्मी होती है, प्लस जेंट्स खड़े होते हैं अजीब टाइप के, तो मुझे उन लोगों के साथ नहीं खड़े होना था। तो इस वजह से फिर मैंने वैन लगवाई थी। तो अभी भी इनको लग रहा था कि पूरा पुरानी वाली वैन हुई ना तो अपन नहीं कराएंगे, बस में ही कराएंगे, लेकिन उन्होंने भैया ने न्यू वैन ले ली थी तो फिर हमने वैन ही लगा दी। वैन अब अच्छी हो गई है, थोड़ा बहुत एसी भी चला देते हैं भैया। तो पहले 1400 थी वैन की मंथली, अब 1700 के करीब हो गई है। तो ईलू की जो फीस है मंथली में भी 6.5 के करीब अब पड़ेगी, हम मंथली पड़ेगी। तो ये खर्चा अभी इतना हुआ है, अभी और भी खर्चे हैं, और अभी मुझे बीकानेर भी जाना है, तो इस वजह से
हो सकता है ये जो अभी जो कुछ वीडियो पहुंच जाए उसके बाद जो है मेन टाइम मैनेजमेंट की और जो मील प्लानिंग की है वो उसके बाद आए मे बी। और बचत की भी रिक्वेस्ट आई हुई है, तो किचन में बचत कैसे करें और ये सब की भी रिक्वेस्ट काफ़ी आती हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने बचत की नहीं बनाई है प्रॉपर वीडियो, तो वो भी आ रही थी रिक्वेस्ट। तो वो सब कुछ मे बी 14 के बाद आपको मिलेंगी, क्योंकि एक बार में 13 को अथक का यानी कि मेरी सिस्टर के बेटे का बर्थडे है, तो मुझे उसमें एक बार जाना ज़रूरी है, ताकि उसको भरा भरा फील लगे, भरा भरा सा फील लगे, उसको सूनापन कहीं से भी ना लगे। हालांकि मन हमारे ऐसे ही है, लेकिन हाँ उसके लिए, बच्चों के लिए सब कुछ करना है। तो मैं सोच काफ़ी कुछ रही थी उसके लिए, लेकिन अब समय की कमी की वजह से मैं क्या वो कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी ये मैं नहीं जानती। तो मैंने और ईलू ने 2-3 चीज़ें उसके लिए स्पेशल सोची थी, बट अब देखते हैं हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तो देखते हैं। तो वीडियोस और भी आएंगी, और अभी बोलते बोलते ही काफ़ी टाइम हो गया है, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक चीज़ और रह गई आपकी रिक्वेस्ट, एक किसी ने 2-3 बार कर रखी थी, तो वो मैं नेक्स्ट में बताती हूँ। या तो कि पीरियड्स के टाइम के लिए पूछा गया था कैसे किचन को मैनेज करें, वो मैं एक वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, बट यार इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर